तो भारत और पाकिस्तान मैच कैंसिल होने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उगला जहर सीधे तौर पर कह दिया, अगर मैच नहीं खेलना था तो फिर घर बैठो। शाहिद अफरीदी ने खास तौर पर भारतीय खिलाड़ियों पर आक्रमण किया है। आपको बता दें कि वर्ल्ड चैंपियनशिप्स ऑफ लेजेंड्स का यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना था, लेकिन भारत के कई खिलाड़ियों ने इस मैच का बॉयकॉट किया, जिसके बाद मैच कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, यानी कि मैच पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। और इसके बाद ही पाकिस्तान खिलाड़ियों का गुस्सा निकलकर सामने आ रहा है। खास तौर पर शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर जहर उगला है। जी हाँ, वही शाहिद अफरीदी जो पहलगाम हमले के बाद भी जहर उगलते हुए दिखाई दिए थे, और एक बार फिर इस मैच के बाद भी जैसे ही ये मैच रद्द कर दिया गया, उन्होंने फिर जहर उगला है और एक खिलाड़ी को, भारतीय खिलाड़ी को सड़ा अंडा कह दिया है। जी हां, आपको बता दें कि वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स का यह टूर्नामेंट इंग्लैंड में खेला जा रहा है, जहां पर भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की लेजेंड्स टीम, यानी कि पुराने खिलाड़ी जो कभी खेला करते थे अपने जमाने में, वो खिलाड़ी एक बार फिर मैदान में उतर रहे हैं और आपस में एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। और इसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मैच भी तय था, लेकिन जैसे ही भारतीय खिलाड़ियों ने इस मैच को बॉयकॉट किया, WCL के अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया साइट्स के जरिए बता दिया कि यह मैच अब नहीं होगा, यह मैच कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, यानी कि मैच को रद्द कर दिया गया। उन्होंने एक पोस्ट लिखा, उन्होंने कहा कि हम भारतीय खिलाड़ियों और उनके खेल प्रेमियों की भावना का सम्मान करते हैं और उसकी भावना का सम्मान करते हुए मैच को हम रद्द करते हैं। और इसके बाद ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों का और खासकर शाहिद अफरीदी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने कई तरीके से भारतीय खिलाड़ियों पर आक्रमण किया और कहा है कि अगर आपको मैच नहीं खेलना था तो फिर आपको घर बैठना चाहिए, इंग्लैंड नहीं आना चाहिए था। आपको सबसे पहले शाहिद अफरीदी का वो बयान सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा और किस खिलाड़ी को सड़ा अंडा उन्होंने बताया है। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि खेल से लोग करीब आते हैं, लेकिन अगर हर चीज में राजनीति शामिल हो जाए तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जब तक हम एक साथ बैठकर मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं सुधरेगा। संचार की कमी केवल चीजों को बदतर बनाती है। हम यहाँ क्रिकेट खेलने, आमने सामने बातचीत और दोस्ताना बातचीत करने आए हैं, लेकिन कभी कभी एक सड़ा हुआ अंडा होता है जो हर किसी के लिए सब कुछ खराब कर देता है। अब ये सड़ा हुआ अंडा उन्होंने किसको कहा? आपको बता दें कि इस मैच से पहले शिखर धवन ने सबसे पहले पोस्ट किया था और बताया था कि ये मैच मैं नहीं खेलूंगा, पाकिस्तान के साथ मैं कतई मैच नहीं खेल सकता, ये शिखर धवन ने कहा था। और इसके बाद एक एक करके युवराज सिंह, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान सभी ने यह कह दिया कि हम लोग इस मैच को बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे। और इसी कारण शाहिद अफरीदी टारगेट कर रहे हैं शिखर धवन को, जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था। और शाहिद अफरीदी का कहना है कि शिखर धवन के कारण ही ये मैच कॉल्ड ऑफ किया गया है, यानी कि रद्द किया गया। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक सड़ा अंडा जो है सब कुछ खराब कर देता है। उन्होंने शिखर धवन को ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि दोस्ताना बातचीत करने आए हैं, क्रिकेट खेलने आए हैं, चीजें इसी से सुधरेंगी। लेकिन शाहिद अफरीदी को ये याद रखना चाहिए कि जब पहलगाम हमला हुआ था तब उन्होंने सबसे पहले जहर उगलते हुए कहा था कि भारत इस तरह के हमले खुद पर खुद करवाता है। जिस शाहिद अफरीदी को उस वक्त यह कहते हुए शर्म नहीं आई थी, वो अब दोस्ताना बातचीत और क्रिकेट की बात कर रहा है। तो शाहिद अफरीदी को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इसके बाद शाहिद अफरीदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे भी बयान देते हुए कहा कि हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं, अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहता था तो उन्हें यहाँ आने से पहले मना कर देना चाहिए था, लेकिन अब आप आ गए हैं, यहाँ तक कि अभ्यास सत्र भी आयोजित किए हैं और फिर अचानक एक ही दिन में सब कुछ बदल दिया गया है। तो आप साफ समझ सकते हैं कि शाहिद अफरीदी इस बात को लेकर गुस्सा हैं कि सब कुछ तय था, भारत पाकिस्तान का मैच होना भी था, लेकिन अचानक एन वक्त पर जो भारतीय खिलाड़ियों ने मैच को बॉयकॉट किया और एक जवाब देने की कोशिश की है पाकिस्तान को, यही बात उनको हजम नहीं हो रही है। इसी से सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी गुस्साए हुए हैं, खासकर शाहिद अफरीदी। कुछ खिलाड़ियों ने तो यह भी कह दिया था कि शाहिद अफरीदी चूंकि इस मैच को खेल रहे हैं, जिसके कारण हम लोग इस मैच को नहीं खेलेंगे। और शाहिद अफरीदी को खुले तौर पर विरोध किया था भारतीय खिलाड़ियों ने। इस पर जब शाहिद अफरीदी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर मुझे पता होता कि मैच मेरी वजह से रोका जा रहा है तो मैं मैदान पर जाता भी नहीं, लेकिन क्रिकेट चलते रहना चाहिए। क्रिकेट के सामने शाहिद अफरीदी क्या है? कुछ भी नहीं। खेल पहले आता है। एक खेल के तौर पर क्रिकेट सबसे बड़ी चीज है। इसमें राजनीति लाना या कोई भारतीय क्रिकेटर कह रहा है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा तो मत खेलो, बस बाहर बैठो। लेकिन खेल बड़ा है, क्रिकेट बड़ा है, यह शाहिद अफरीदी से भी बड़ा है। यह शाहिद अफरीदी का कहना है, वही शाहिद अफरीदी जो पहलगाम हमले के बाद बार बार भारतीय खिलाड़ियों पर और भारत पर आक्रमण कर रहा था। और आज
दोस्ती और क्रिकेट की बातें कर रहा है। खैर, पाकिस्तान की तो ये हरकत है ही, लेकिन फिलहाल वर्ल्ड चैंपियनशिप्स ऑफ लेजेंड्स का ये टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेला, जिसके बाद एक एक पॉइंट दोनों टीमों को दे दिए गए हैं। अब अगला मुकाबला भारत का साउथ अफ्रीका के खिलाफ 22 जुलाई को है और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड से भारतीय टीम खेलेगी। और अगर भारत और पाकिस्तान की दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती है तो चौथी टीम जो होगी उसके साथ भारत सेमीफाइनल खेलेगी। और पाकिस्तान के साथ अगर फाइनल हो जाता है भारत का, तो फिर भारत ये तो तय है कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल नहीं खेलेगा। कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त क्रिकेट खेलने की मूड में बिल्कुल नहीं है, और जो कि सही भी है। देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। क्रिकेट देश के बाद आता है, कोई भी खिलाड़ी देश के बाद आता है, देश सबसे पहले आता है। और ऐसे में भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों, भारतीय लेजेंड्स खिलाड़ियों की इस फैसले का सभी ने सम्मान भी किया है। आपको क्या लगता है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ना खेलकर सही किया है, गलत किया? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।